Hello everyone, welcome to our channel. This is Atul Yadav and we are starting a new series of NCERT book summary in which we will cover all the books of history, political science, economics and geography from class 6 to class 12. And today we are starting with political science class 6th. This is my introduction. I have pursued BTech from NIT and currently working as an engineer under Government of India, and as a hobby I have been teaching for last 6 years. We are starting with class 6th NCERT of political science, that is social and political life part 1. This topic is understanding diversity. So diversity can be due to various reasons, and as we know that India is one of the most diverse country in the world. So ये जो diversity आई है वो क्या क्या reasons हो सकते हैं वो हम जानेंगे, जैसे due to regional, cultural and religious. and diversity और differences में क्या अंतर होता है comparison करेंगे. उसके बाद जैसे our preamble says that we the people, so we the people ये सबको combine करके हमारा प्रियम्बल कह रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है. साथ के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, फ्रेटर्निटी, कॉमन ब्रदरहुड एंड यूनिटी की बात करी गई है. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A के सेक्शन ई में कहा गया है टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट अमंग कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी. और आर्टिकल 51A के F क्लॉज में भी टू वैल्यू एंड परस्यू रिच हेरिटेज के बारे में किया, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सेक्युलरिज्म भी इसी से रिलेटेड है, डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटीज, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट जो ऑब्जेक्टिव हैं इस चैप्टर के, लेट्स सी व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ्स. डाइवर्सिटी की वजह से क्या क्या हमारी लाइफ में जुड़ता है वो देखेंगे. हाउ डिड इंडिया बिकेम लाइक दिस, इतनी सारी डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में कैसे डेवलप हुई. एंड आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये भी देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या सिर्फ डाइवर्सिटी या फिर अनइक्वलिटी की तरफ भी जाते हैं. और फाइनली हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर यूनिटी. सो लेट्स स्टार्ट विद कि डिफरेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं. जैसे जनरली वी डिफर इन द लैंग्वेज वी स्पीक, थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर इन अवर कंट्री एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, रिलीजियस रिचुअल्स अलग अलग हैं. फॉर एग्जांपल नॉर्थ में अलग अलग रिचुअल्स फॉलो होते हैं, साउथ में अलग होते हैं, वेस्ट में अलग, नॉर्थ ईस्ट के रिचुअल्स अलग हैं. So there is a huge diversity on religious perspective. Similarly, regional जो diversity है वो due to geographical conditions and historical है, वो भी हम आगे देखेंगे. इसके साथ साथ कुछ differences होते हैं. For example, opportunity to go to school, सभी के लिए opportunity to go to school differ करती है. Even today, various children are there इन अवर कंट्री जिनको इवन आफ्टर राइट टू एजुकेशन होने के बावजूद भी स्कूल जाने का मौका नहीं मिल रहा है. सिमिलरली बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास एनफ टू ईट, वियर और लिव अवेलेबल नहीं है. कास्टिज्म इवन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी हमारे सोसाइटी में देखने को मिलती है. So we can say that some differences are adding up to diversity in a positive way, but some differences are resulting into inequality in our society. So what does diversity add to our lives? जैसे कि variety of foods, clothes and traditions, festivals हमारे देश में देखने को मिलते हैं. So all these add lots of enjoyment in our life and also give birth to lots of curiosity to know various things and various types of traditions
जो हमारे देश में फॉलो होते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सिमिलरली जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, जियोलॉजिकल कंडीशंस, उसकी वजह से वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ फूड हमारे यहाँ देखे जाते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोथ्स देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी इन इंडिया मेनली ड्यू टू टू रीजंस, हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल। हिस्टोरिकल मेनली ड्यू टू ट्रैवलिंग। एज वी ऑल नो कि हमारे कंट्री में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से इन्वेजन्स हुए, उसकी वजह से बहुत सारे रिलीजन्स हमारे इंडिया में आए। एंड बट उससे भी पहले लोग ट्रेवल करके यहाँ पे आए फॉर सेटलमेंट, मेनली फॉर ट्रेड। कई बार ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। इन सर्च ऑफ फूड भी लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। टूरिस्ट्स आते हैं जो यहाँ से एक जगह के कल्चर को दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं। सो नेक्स्ट इज जोग्राफिकल। जोग्राफिकल लोग डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है क्योंकि हमारे कंट्री का जो जोग्राफिकल एरिया है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, वहाँ पे हमारे यहाँ इन द नॉर्थ हिमालय है जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर तक जाता है, और इन द साउथ में हमारे यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर है, और इन राजस्थान वेस्टर्न में यहाँ 50+ टेम्परेचर जाता है। सो लॉट्स ऑफ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इज देयर। सो लोगों ने उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में एडेप्टेबिलिटी लाई अकॉर्डिंग टू प्लेसेस ऑफ लिविंग, जिसकी वजह से वहाँ के फूडिंग हैबिट्स में, लिविंग हैबिट्स में और क्लोथिंग्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। Now we start with two examples kind of case study। जैसे पहला है लद्दाख, जो कि हमारे नॉर्थ मोस्ट रीजन में है इन जम्मू एंड कश्मीर। करेंटली दिस हैज बिकम अ न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। तो इसकी जोग्राफिकल कंडीशंस अगर हम देखें तो इट इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम होल लद्दाख इज कवर्ड विद स्नो। लिवलीहुड की बात करें तो वहाँ के लोग मेनली कैटल रेयरिंग करते हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली शीप, गॉट एंड काउ। उस साथ के साथ जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग में भी ये लोग इसी का यूज करते हैं। जैसे उसमें एक स्पेशल टाइप की शीप है जिस पश्मीना, जिसकी वुल का यूज करके, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, उसको वुल से शॉल वगैरह बनाते हैं, जिसका ट्रेडिंग हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी देखने को मिला है। सो यहाँ से एंशियंट ट्रेड रूट निकलता है जो सिल्क रूट के नाम से फेमस है, जहाँ से टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क और कारपेट की ट्रेडिंग होती थी फ्रॉम वेरी एंशियंट टाइम। रिलीजियस डाइवर्सिटी की अगर बात करें लद्दाख की, तो वहाँ पे मेनली बुद्धिज्म एंड इस्लाम है। और बुद्धिज्म जो तिब्बत में जो बुद्धिज्म है वो एक्चुअली वाया लद्दाख ही वहाँ पे पहुँचा था। एंड सिमिलरली इस्लाम भी वहाँ पे अराउंड 400 ईयर्स एगो वहाँ पहुँचा। सो मेजरली वहाँ पे बुद्धिज्म एंड इस्लाम है। वहाँ एज ए कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स बहुत देखने को मिलता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग ऑफ लद्दाख इज केसर सागा, जो कि एक्चुअली लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन लोकल नेशनल एपिक है। एंड एज ए डाइवर्सिटी वहाँ देखने को मिलता है कि मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट बोथ परफॉर्म इक्वली। सो डाइवर्सिटी के साथ साथ वहाँ हमें यूनिटी भी देखने को मिल रही है। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट बात करते हैं केरला की, जो कि हमारे कंट्री के साउथ वेस्ट रीजन में लोकेटेड है, और सी और एक तरफ सी है, एक तरफ हिल्स हैं। अगर हम
हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो ड्यू टू इट्स जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ये हमेशा से फ्रॉम एंशियंट टाइम सेंटर ऑफ ट्रेड रहा है फॉर होल वर्ल्ड। केरला से पूरी दुनिया कनेक्टेड रही है ड्यू टू ट्रेडिंग ऑफ स्पाइसेस मेनली पेपर, क्लोव्स एंड कार्डिमम, जिसकी वजह से वहाँ पे ह्यूज रिलीजियस डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर हम हिंदुइज्म के बाद जो अगर ड्यू टू ट्रेडर्स अगर हम बात करें रिलीजियस डाइवर्सिटी के तो वहाँ पे ज्यूज आए, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई, उसके बाद वहाँ पे बुद्धिज्म भी आया। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस अगर बात करें अब तो अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस ने वहाँ पे क्रिश्चियनिटी अराउंड 2000 ईयर्स एगो ऐसा पाया गया है कि वहाँ पे लेके आए थे। सिमिलरली इब्न बतूता ट्रेवलॉग हमें मिला है जिससे ये पता चला है कि मुस्लिम्स वर हाईली रेस्पेक्टेबल कम्युनिटी एट दैट टाइम। उसके बाद वास्को डी गामा जब भारत आया तो उससे न्यू सी रूट टू इंडिया की डिस्कवरी हुई। सिमिलरली दो एक चीजें फेमस है वहाँ की, जैसे चीना वाला जो कि एक चाइनीज फिश नेट है ऐसे, और दूसरा है चीना चट्टी जो कि एक फ्राई करने के लिए यूटेंसिल है, और यहीं से एक नाम निकल के आता है चीन, जिससे हमें पता चलता है कि जो चीन जो नाम है वो यहीं से ओरिजिनेट हुआ है। और वहाँ का जो फेमस फेस्टिवल है वो ओनम, जिसमें एक फेमस इवेंट होता है बोट रेस। सो अगर हम दोनों की बात करें तो देर आर लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी वी कैन सी इन लद्दाख एंड केरला, लेकिन कुछ हम अगर देखें तो बोथ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरब एंड चाइनीज ट्रेडर्स। केरला इज फेमस फॉर स्पाइसेस एंड लद्दाख इज फेमस फॉर वुल। सो डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री और जोग्राफी को अगर एक साथ देखा जाए तो वहाँ की जो कल्चरल लाइफ है वो साइड बाय साइड ड्यू टू ट्रेडर्स वहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। द फेमस बुक ऑफ जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने कहा है कि इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड बट रादर इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। The widest tolerance of belief and custom as was practiced and every variety of acknowledged and even encouraged. So जैसे कि हमने 2 केस स्टडी किए हैं तो जो डाइवर्सिटी है वो आज की नहीं है, ये वेरी एंशियंट टाइम से हमारे यहाँ ड्यू टू ट्रेडिंग, ड्यू टू इन्वेजन्स यहाँ पे आए, और जिसकी वजह से बहुत सारे कल्चर्स, रिलीजियस ट्रेडिशंस मिक्सअप हुए और ह्यूज डाइवर्सिटी डेवलप हुई हमारे कंट्री में। सिमिलरली जो ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल सॉन्ग्स एंड सिंबल्स इमर्ज्ड ड्यूरिंग द एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो आज का ये लेक्चर समराइज करते हैं। डेफिनेशन में अगर देखें तो डाइवर्सिटी इज वेरियस टाइप ऑफ डिफरेंसेस which had developed with due course of time, एंड इसके प्रोज एंड कॉन्स हमने देखे थे। कुछ चीजें पॉजिटिवली एडअप होती हैं जिससे कि यूनिटी की तरफ लेके जाती हैं, बट कुछ चीजें हैं जो अनइक्वलिटी की तरफ लेके जाती हैं। सो जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से 28 के बीच में सेक्युलरिज्म की बात की गई है, या फिर प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी, कॉमन ब्रदरहुड या यूनिटी की बात की गई है। तो ये सारी चीजें डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी अगर है तभी पॉसिबल है। टू समराइज दिस वी कैन से दैट डाइवर्सिटी या डाइवर्स कल्चर नॉट मेरेली थिंग ऑफ पास्ट। We can say that diversity brings tolerance and acceptability among various sections of the society, but simultaneously it also brings differences which results into various kinds of inequalities in the society. Diversity may result into inequality, but as we have seen during the freedom struggle, various parts, people from various regions of our country fought together
But even though the constitution has provided equal status to all, so there is a need to respect the diversity and a widest tolerance, as Nehruji said, in belief and custom has to be practiced. So diversity and equality goes hand in hand. So we conclude here this video, and if you like the video, please click the like button, and if you want more videos in this series, so subscribe our channel, and if you have any query regarding this video, please comment in the comment box.